कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। इस जिनगिनी को रीड करना और कृपया करके हैंड रेस करें। लेट्स स्टार्ट। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी को याद करते हुए अपना शरीर त्याग दिया और परिणाम स्वरूप अपने अगले जन्म में वह एक अत्यंत सुंदर और सुस्थित स्त्री बन गया। उसने अपना अगला जन्म राजा विदर्भ की पुत्री के रूप में राजा के ही घर ले लिया। तात्पर्य: चूंकि राजा पुरंजन ने मृत्यु के समय अपनी पत्नी के बारे में सोचा, उसने अपने अगले जन्म में एक स्त्री का शरीर प्राप्त किया। यह भगवत गीता 8.6 के निम्नलिखित श्लोक की पुष्टि करता है। जिस जिस भाव को कोई अपना शरीर त्यागते समय याद करता है, वह उसी को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जब एक जीवात्मा किसी विशेष विषय के बारे में सोचने का आदी हो जाता है या एक निश्चित प्रकार के विचार में लीन हो जाता है, तो वह मृत्यु के समय उस विषय के बारे में सोचेगा। मृत्यु के समय कोई उस विषय के बारे में सोचेगा जिसने उसके जागते, हल्की नींद या सपने देखते या गहरी नींद में सोते समय उसके जीवन को व्याप्त किया हो। इस प्रकार परम भगवान की संगति से गिरने के बाद जीवात्मा प्रकृति के मार्ग के अनुसार एक शारीरिक रूप से दूसरे में स्थानांतरित होता है, जब तक कि वह अंततः मानव रूप प्राप्त नहीं कर लेता। यदि वह भौतिक विचारों में लीन है और आध्यात्मिक जीवन से अनभिज्ञ है, और यदि वह परम पुरुषोत्तम भगवान गोविंद के चरण कमलों की शरण नहीं लेता, तो जन्म और मृत्यु के सभी प्रश्नों को हल कर जो जन्म और मृत्यु के सभी प्रश्नों को हल करते हैं, तो वह अगले जीवन में एक स्त्री बन जाएगा। विशेष रूप से यदि वह अपनी पत्नी के बारे में सोचता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 3.31.1 में कहा गया है, कर्माना दैव नेत्रेन। एक जीवात्मा पुण्यात्मक और पापात्मक कर्म करता है, और कभी कभी दोनों तरह से। सभी कार्यों को ध्यान में रखा जाता है और जीवात्मा को उसके वरिष्ठों द्वारा एक नया शरीर प्रदान किया जाता है। हालांकि राजा पुरंजन अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त था, फिर भी उसने कई पुण्यात्मक फलदायी कार्य किए। परिणाम स्वरूप, हालांकि उसने एक स्त्री का रूप लिया, उसे एक शक्तिशाली राजा की पुत्री बनने का अवसर दिया गया, जैसा कि भगवत गीता 6.41 में पुष्टि की गई है। असफल योगी पुण्यात्माओं के ग्रहों पर अनेक वर्षों तक भोग के पश्चात धर्मात्माओं के कुल में या धनाढ्य कुलीन परिवार में जन्म लेता है। यदि कोई व्यक्ति फलदायी कार्य, दार्शनिक चिंतन या रहस्यवादी योग के प्रति आसक्ति के कारण भक्ति योग, ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग से गिर जाता है, तो उसे एक उच्च और धनी परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। परम पुरुषोत्तम भगवान द्वारा नियुक्त उच्च अधिकारी इस प्रकार जीवात्मा को उसकी इच्छाओं के अनुसार न्याय प्रदान करते हैं। हालांकि राजा पुरंजन अपनी पत्नी के विचारों में अत्यधिक लीन था और इस प्रकार एक स्त्री बन गया। उसने अपने पिछले पुण्यात्मक कार्यों के कारण एक राजा के परिवार में जन्म लिया। निष्कर्ष यह है कि हमारे सभी कार्यों को दूसरा शरीर प्रदान करने से पहले ध्यान में रखा जाता है। इसलिए नारद मुनि ने व्यासदेव को सलाह दी कि किसी को कृष्ण चेतना, भक्ति सेवा अपनानी चाहिए।
और सामान्य व्यावसायिक कर्तव्यों का परित्याग करना चाहिए। यह सलाह स्वयं भगवान कृष्ण ने भी दी थी। हालांकि एक भक्त आध्यात्मिक चेतना के मार्ग से गिर सकता है, फिर भी वह एक भक्त या एक धनी व्यक्ति के घर में मानव शरीर प्राप्त करेगा। इस तरह कोई अपनी भक्ति सेवा फिर से शुरू कर सकता है। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, मतलब सबसे पहले आप अपना सौभाग्य देखिए और फिर दुर्भाग्य देखिए। आपका सौभाग्य कैसा है? अपना सौभाग्य देखिए, दुर्भाग्य देखिए शास्त्रों के अनुसार, और फिर आगे चलते हैं। सौभाग्य कैसा है कि आपने पिछले जन्म में भक्ति की होगी, तो इस जन्म में भक्ति करने का अवसर मिल रहा है। दुर्भाग्य कैसा, और फिर सौभाग्य कैसा है? अमीर से अमीर घर में लोग पैदा किस लिए होते हैं? ताकि उनको धन के बारे में चिंतन ना करना पड़े, धन की व्यवस्था के बारे में चिंतन ना करना पड़े। अभी सपोज कीजिए किसी के पास खाने को ही नहीं है, तो फिर वो सबसे पहले तो बेसिक रिक्वायरमेंट अन्नमयी, बताया था ना, अन्नमयी प्राणमयी है। सबसे पहले तो अन्न के बारे में सोचेगा, किसी तरीके से मेरे को अन्न मिल जाए। परंतु कोई एक अच्छे धनी परिवार में जन्म ले लिया हो तो उसको अन्न के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। अब देखिए बात कैसा है, इस जगत में हम लोग देखते हैं धन कितना भी किसी के पास हो, कोई अपने आप को पर्याप्त धन नहीं जानता है कि मेरे पास सब तो पर्याप्त धन। जिसके पास जितना धन हो वो उसमें ही कमी अनुभव करता है ना। परंतु समझिए, धन कमा करके या धनी परिवार में जन्म लेकर के लाभ क्या है कि वो भगवान के बारे में जाने। क्या आप भगवान के बारे में जानने के लिए प्रयासरत हैं? जवाब है हाँ, इसीलिए तो बैठे हुए सामने, और किस लिए बैठे हुए। परंतु सोचिए कितने दुर्भाग्यशाली हैं, इतना सौभाग्य होते हुए कि जो धनी परिवार में जन्म लिया हुआ हो, जो पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया हुआ हो, हैं, जिसके पिछले पुराने बहुत अच्छे कर्म हो, हैं, बहुत अच्छा स्थिति के बाद कोई भक्ति करना स्वीकारता है। परंतु सोचिए हमारा कितना दुर्भाग्य है, हमारा कितना दुर्भाग्य है। हम इतने सौभाग्यवती तो हैं, सौभाग्यवान तो हैं कि हम भगवान की बातों को इतने विपरीत परिस्थिति में भी मान रहे। वाह! और जो बड़ा बड़ा धनवान लोग नहीं कर पा रहे, हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा। परंतु कितने दुर्भाग्यवान हैं कि सब कुछ प्रदान कर देने के बाद भी हम लोग दृढ़ता से भक्ति नहीं कर रहे। क्या हमने लक्ष्य एक बना लिया? पूरा विश्व संघर्ष कर रहा है, किसी को सही मार्ग समझ में नहीं आ रहा है। वो सोच रहा है कोई बात नहीं, इतना ही सही मान लो, इसी को ही सही जान लो। लोगों को कृष्णा का मार्ग में दिख जाता है, कृष्णा में भी संदेह करते हैं। परंतु आपके पास संदेह करने को कुछ नहीं है, आपके पास विचलित होने के लिए कुछ नहीं है। आपको दृढ़ता से भगवान कृष्ण की बातों का पालन करना चाहिए। इसमें कोई किंतु परंतु अपवाद नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी कोई भी अपवाद, कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। परंतु फिर भी क्या आप दृढ़ता से पालन कर रहे हैं? क्या आपने लक्ष्य एक बना रखा है जीवन का? सोचिए हम किस तरफ जा रहे हैं। इतना सब प्राप्त होने के बाद भी, इतनी सारी विपत्तियों से बचने के बाद भी हम दृढ़ता से भगवान कृष्ण की बातों का पालन करना ही नहीं चाहते।
मैं तो बार बार चैलेंज होने और चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। जिसको थोड़ा जिज्ञासा विज्ञासा होए ना, क्लास के बाद रुक करके पूछ लीजिए थोड़ा, है ज्यादा दिक्कत होगा तो रिकॉर्डिंग ऑफ करवा देंगे और फिर पूछ लीजिएगा। कहीं कोई रास्ता है ही नहीं, कोई रास्ता नहीं है। सारा रास्ता सफलता की ओर जाता है, सारा रास्ता कष्टों की ओर जाता है, सारा रास्ता भटकाव की ओर जाता है। कोई रास्ता नहीं, एकमात्र रास्ता ये है। अब फिर भी जब प्रकट है तब भी हमको स्वीकारने में कितना कष्ट है। हमको प्रेम भी मिल रहा है, शांति भी मिल रही है, जीवन का लक्ष्य भी मिल रहा है, इस जीवन अगले जीवन का भी फल प्राप्त हो रहा है, गंदगियों से भी मुक्त हो रहे हैं, अच्छे गुणों में भी स्थित हो रहे हैं, बुराइयां छूट रही है, अच्छाइयां आ रही है। शास्त्रों का पालन कर रहे हैं, नियमों का भी पालन कर ले रहे हैं, बुराइयों को त्याग भी दे रहे हैं, अच्छे को स्वीकार भी कर ले रहे हैं, और इसके बाद भी क्या हमको बहुत कुछ त्यागने की आवश्यकता भी नहीं हो रही है। गुरु की बात, कृष्णा की बात के साथ खड़े रह करके हम सारे कष्टों से शीघ्र अतिशीघ्र मुक्त हो जा रहे हैं, परंतु लोग इस प्रकार के पागलपन में चलना ही नहीं चाहते। गलती किसकी? कृष्णा की। राजा पुरंजन अपनी पत्नी के प्रति आकृष्ट हो गए, और फिर क्या हुआ? अगला जीवन पत्नी का जीवन, स्त्री जीवन। क्या फायदा है ऐसे आकर्षण से? हम भगवान कृष्ण के प्रति क्यों नहीं आकृष्ट हो सकते हैं? देखिए, मैं तो उल्टा बात करता हूं। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं राजा पुरंजन क्या हुआ, पत्नी के प्रति आकृष्ट हो गए और शरीर त्याग दिया और अगले जन्म में पत्नी बन गए। मैं तो उल्टा बात बोल रहा हूँ। इस जन्म में अगर आप पत्नी की सेवा कर रहे हैं, कोई पति है और बहुत अच्छा पति है, पत्नी की जो भी आवश्यकताएं होती है वो प्रदान भी करना पति का दायित्व बनता है, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा पति है, पत्नी की सेवा ही कर रहा है, पत्नी की जो आवश्यकता है वो प्रदान ही कर रहा है, फिर भी इसमें क्या अच्छा है? किसका हित हो रहा है इसमें? पत्नी का हित हो रहा है? बिल्कुल नहीं। पत्नी क्या हो रही है? पत्नी अधिकाधिक आकांक्षा करना चाह रही है। देखिए, दो बातें हैं यहाँ पे, स्त्रियां बहुत सारी हैं, वो स्वयं बताएंगी। स्त्रियों की बहुत बार आकांक्षा नहीं होकर के भी वो आकांक्षाएं करती हैं, क्योंकि वो अपना मान देखना चाहती हैं, वो अपना वैल्यू देखना चाहती हैं, वो अपनी बात मनवाना चाहती है। उनकी कोई आकांक्षा नहीं है ना। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, और सबको ही अग्री करेगा, है ना। स्त्री की बहुत बार आकांक्षा नहीं होती है गहना लेने का, ज्वेलरी लेने का। बहुत बार तो बहुत स्त्रियों की आकांक्षा होती है, परंतु बहुत स्त्रियों की कोई आकांक्षा नहीं होती, मेरे को कोई ज्वेलरी नहीं लेना, पर हमको कुछ मांगना है। अरे पता नहीं मेरा पति मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा, चलो अब एक काम करते हैं, ये साड़ी के लिए बोलते हैं, ये ज्वेलरी के लिए बोलते हैं, यहाँ जाने के लिए बोलते हैं, वहां खाने के लिए बोलते हैं, ये बोलते हैं, और देखते हैं मानता है कि नहीं मानता। सही बात है नहीं है? सही बात है कि नहीं है? अपना अपना अधिकार दिखाने के लिए है, अपना अधिकार दिखाने के लिए है। बाकी लोग अग्री नहीं करते हैं, काफी बार दूसरों को देखकर भी बोलती हैं, हाँ उनको अपने नहीं चाहिए। एक ऐसी स्त्रियां हैं, सब कोई ऐसे नहीं होंगे, परंतु उनको अपने लिए नहीं चाहिए, और वो क्या, अपना अधिकार जताने के लिए है। स्त्रियां बस पति से ही नहीं करती है, पिता से भी करती है, भाई से भी करती है। सेम स्त्री का गुण थोड़ी ना चला जाएगा,
स्त्री का गुण थोड़ी ना चला जाएगा, स्त्री है तो स्त्री वाले ही गुण तो रहेगा ना, है। पत्नी पति के साथ हो जाए तो स्त्री वाला गुण आ जाएगा, भाई के साथ रहे तो स्त्री वाला गुण नहीं आएगा। स्त्री का गुण तो जो स्त्री का गुण है वही रहेगा ना, है। करती है नहीं करती है? आप लोगों ने कभी किया? नहीं किया, है। कोई आवश्यकता तो नहीं थी, कोई आवश्यकता तो नहीं थी, पर जबरदस्ती मांग रहे हैं, क्यों? अरे देखते हैं देता है कि नहीं देता है, अरे देखते हैं मानता है कि नहीं मानता मेरी बात को, है। किया है ना? हरे कृष्णा, सच सच बोलिए ना, 2-4 लोगों का क्या मैसेज आ रहा है? बाकी सब झूठ बोल रहा है क्या? या हम झूठ बोल रहे हैं? किया नहीं किया? नहीं किया अभी तक? अच्छा, आश्लेषा माता जी वैसी नहीं है। हाँ हाँ, यस किया है। हाँ, हरे कृष्णा। बाकी लोग किया नहीं किया? सच सच बताइए, झूठ झूठ नहीं बोलना, सच सच बताइए, किया नहीं किया? माता जी से की हूँ। हाँ, यस, समझ रहे हैं? तो बाकी लोग, बहुत सारे लोग नहीं बोल रहे हैं, बोलना चाहिए। ठीक है, कोई कोई नहीं करता है, आश्लेषा माता जी का गुण नहीं है। हम सारे लोगों के लिए थोड़ी ना बोल रहे हैं, स्त्रीत्व का गुण है, स्त्रियों का गुण है। अब गुण का कोई प्रदर्शन करे या न करे, है। अभी मेरे पास जेब में रिवॉल्वर है, अब हम रिवॉल्वर चलाएं या न चलाएं, हम बोल रहे हैं कि कोई कोई रिवॉल्वर चलाता है, तो गुण है, वैसे वो किसी को भी झुका सकती है। तो यही है। अच्छा है, अच्छा है, ऑनेस्टली सब बोला कीजिए। किन्हीं किन्हीं ने नहीं किया है तो हम सबके लिए तो 100% के लिए नहीं बोल रहे, पर स्त्रियों का गुण वैसे ही होता है। नहीं किया, नहीं करते, नहीं करते तो मालूम है क्या, ये लोग जो नहीं करते हैं ना, वो हमेशा से वैरागी जैसे होंगे, वैरागी जैसे, है ना। अब वैरागी स्त्री का गुण नहीं होता, समझिए। आप सामान्य लोग जैसे नहीं होंगे। आप घर परिवार में, रिश्तेदारों में आप देखेंगे तो आपको हमेशा लगेगा कि हम तो ऑड मैन आउट है ना, हम तो एक अलग ही हैं, अलग ही हैं, सब कोई अलग रास्ते चलता है, हम अलग हैं, देखा है ना, है। ममता माता जी, आश्लेषा माता जी, सही बात है। ऐसा जो भी करता हो, जो नहीं मांगा हो, जो नहीं अधिकार जताया हो, बोलते हैं ऐसे बाकी लोग मुझे, हाँ बोलते हैं ऐसे बाकी लोग, हाँ तुम तो लड़की जैसी हो ही नहीं, है। तुम तो स्त्री जैसी हो ही नहीं, तुम तो थोड़ा सा भी कुछ अच्छा नहीं करती हो, है ना। तुमको कुछ दिलाएंगे तो कहीं लेना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है, पता नहीं क्या जीवन जीते हो, हैं। किसी दिन दिलाने ले गया तो जब चलना चाहिए ना, ले लेना चाहिए, हैं। हो सकता है, अच्छा, ममता माता जी क्लियर नहीं है, हो सकता है, ओके, एनीवेज, होता है माता जी। हाँ, बाकी लोगों को देखिए ना, बाकी रिश्तेदार सब नहीं है, जितने रिश्तेदार है, क्या वो ऐसा करते हैं आपके जैसा? आपको अलग थलग अनुभव नहीं होता? होता है, नहीं होता है? सामान्य रूप से ऐसा संभव नहीं है। अब कोई वैष्णव परिवार में जन्म ले लिया हो, पूरा वैष्णवों के बीच में रह रहा हो या भक्तों के बीच में रह रहा हो, तो अलग स्थिति होती है। पहले कभी भक्ति किए हो सब कोई अच्छे से, तो अलग स्थिति होती है, नहीं तो सब कोई स्त्री अपना अधिकार जताना चाहती है। अब देखिए कैसा है, पति पर स्त्री अपना अधिकार जता रही है, तो इससे किसका हित हो गया? एक पत्नी पति से मांग रही है, पति दिला दे या ना दिला, इससे किसका हित हो गया? अब वही पत्नी कृष्णा के लिए मांगने लग जाए, किसका हित हो गया? सबका हित हो गया। पत्नी अगर अपने लिए मांग रही है तो देखिए इससे किसी का हित नहीं हो रहा। पत्नी आसक्त हो रही है, पति कार्य करने में आसक्त हो रहा है। अगली बार ज्यादा कमाना पड़ेगा ना, ताकि पत्नी मांगेगी तो दिलवाना पड़ेगा। पति कार्य करने में आसक्त हो रहा है, पत्नी चीज पा करके आसक्त हो रही है, किसका हित हुआ? परंतु अगर पति और पत्नी दोनों कृष्णा के लिए कार्य करें तो किसका हित हुआ? पत्नी भक्ति वाला कार्य कर रही है, पति अगर पत्नी की भी सेवा करने लग जाए तो वो एक भक्त की सेवा कर रहा है।
देखिए अभी सपोज कीजिए किसी की पत्नी को पैर में दर्द हो जाए, है, पत्नियां अक्सर पैर नहीं दबाती है, परंतु दबा ले। अब पति अगर पत्नी का पैर दबा रहा है तो कोई एक भौतिक व्यक्ति का पैर दबा रहा है, परंतु पत्नी कृष्णा का कार्य करते करते गिर गई थी। अब पति पत्नी का पैर दबा रहा है, तो पत्नी का पैर नहीं दबा रहा है, वो एक भगवत भक्त का पैर दबा रहा है। पीछे उद्देश्य क्या था? कृष्णा की सेवा। लक्ष्य क्या है? कृष्णा की सेवा। तो मात्र पत्नी का पैर दबा करके भी भक्ति कर रहा है इनडायरेक्टली। तो हम सब कृष्णा की सेवा में क्यों नहीं लग जाते हैं डायरेक्टली? हम कृष्णा की सेवा कर ले, जो हमारे संबंधी है वो इनडायरेक्टली सेवा कर ले, है, इनडायरेक्टली सेवा कर ले। डायरेक्टली कर ले बहुत अच्छी बात है, सीधे सीधे कर ले, भगवान से प्रेम जागृत कर ले, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाए, इनडायरेक्टली कर ले। अगर कोई भगवान के लिए, भगवान के कार्य के लिए अपने घर परिवार से धन मांग ले कि हमको थोड़ा धन दान दे दीजिए, हमको दान में देना है, हमको थोड़ा धन दीजिए, हमको दान में देना, तो इससे क्या हो रहा है? आप तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, उसलिए धन मांगे, वो आपके कहे अनुसार कर दिए, भगवान के कहे अनुसार नहीं कर रहे, आपके कहे अनुसार कर दिए। इससे क्या हुआ? इससे इनडायरेक्टली भगवान की सेवा हो गई। अब वो भगवान से प्रेम जागृत नहीं किया, समझिए इस बात को, डिफरेंस क्या है, इनडायरेक्टली में फर्क क्या है। डायरेक्टली अगर कृष्णा की सेवा कर रहा है, डायरेक्टली कृष्णा से प्रेम जागृत कर रहे हैं, व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर रहे हैं। परंतु अगर सीधे सीधे कृष्णा की सेवा नहीं, टेढ़े टेढ़े कृष्णा की सेवा कर रहे हैं, तब भी भक्ति तो कर ही रहे, शुद्ध भक्ति नहीं हो रही है, भक्ति तो हो ही रही है। अब लोग सोचता है कि हमारा परिवार वाला भक्ति कैसे करेगा। हम तरीका बता रहे हैं, आप सेवा करो ना, आप अच्छे से रहो, आप कृष्णा की वाणी बोलिए, आप कृष्णा के लिए सेवा में लगाइए सभी को। हम क्या करते हैं? पति को हमारे अपने प्रति आसक्त कर रहे हैं, मेरे लिए सेवा करो। ओए नौकर, शादी किया है ना, कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, है, अभी डाइवोर्स भी फाइल कर देंगे तो देखना एलिमनी पे करना पड़ जाएगा तुमको, है, समझ रहे हो ना? है? नौकर कौन है? तुम हो, शादी की हो ना, आओ सेवा करो मेरी, करो मेरी सेवा। तो हम पति से चाहते अपनी सेवा करवाएं। अगर हम पति से कृष्णा की सेवा करवाएं, हम भी कृष्णा की सेवा में लग जाएं। या तो पति कृष्णा की सेवा नहीं करता, एकदम आसुरी है, हम कृष्णा की सेवा करें, पूर्ण रूप से कृष्णा की सेवा कर रहे हैं, पति को इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं खींच करके हम बोल रहे थोड़ा सा मेरे लिए ये कर दी। अगर पत्नी भक्ति ही करती है, पति उसे बस मंदिर तक ले जाए, बोले कि हम, आप देखिए आप ऑफिस जा रहे हैं ना, एक काम कीजिए ना, हमको मंदिर तक ड्रॉप करते हुए चले जाइए, तो ये भी भक्ति है। शुद्ध भक्ति नहीं है, डायरेक्ट भक्ति नहीं है, इनडायरेक्ट भक्ति तो है ही है। तो क्यों नहीं, हम क्यों नहीं शुद्ध होते? प्रॉब्लम क्या है? पूरा विश्व को हम देखना चाहते हैं, गंदगी तो हमारे अंदर, हम शुद्ध नहीं होते, हम भगवान की सेवा नहीं करते, हम कृष्णा के लिए कार्य नहीं करना चाहते। गलती किसकी है? कृष्णा की, लोगों की, दुनिया की, पति की, पत्नी की, भाई की, बहन की, चाचा की, मामा की। माँ ऐसा कर दी, पिताजी ऐसा कर दिए, सबका कहानी बता देंगे, हम क्या किए वो नहीं। हमको शुद्ध नहीं होना, हमको कृष्णा के कहे अनुसार चलना चाहिए, गुरु के कहे अनुसार चलना चाहिए। दुनिया तो ऐसे ही बदल जाएगी, लोग चलना नहीं चाहते। देखिए ना, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, एक शुद्धतम भक्त पूरे विश्व में गए, 108 मंदिर बना दिए ना 10 साल में। देखिए, उसके लिए गुरु की हेतु की कृपा, कृष्णा की हेतु की कृपा चाहिए। पहले बेसिक वार्म अप, आसन, हरे कृष्ण। उसके लिए गुरु की हेतु की कृपा, कृष्णा की हेतु की कृपा चाहिए। ऐसा नहीं है गुरु और कृष्णा की हेतु की कृपा के बिना हम कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। परंतु क्षमता तो दे दिया ना,
ठीक है, तो गुरु कृष्णा के कहे अनुसार चलिए, मुश्किल नहीं है, जीवन बिना मतलब का मुश्किल बनाते हैं। हम लोगों को एक दूसरे के प्रति आकृष्ट नहीं होकर के भगवान की सेवा करने के बारे में हमेशा चिंतन करना चाहिए, भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। हम लोगों को अगर बॉडीली कंफर्ट भी चाहिए, जैसे सपोज करें हाथ दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, कुछ भी दर्द कर रहा है, कुछ भी सेवा, अगर पत्नी सेवा कर रही है तो इसलिए करनी चाहिए क्योंकि पति भगवान की सेवा करता है। अगर पिता या पुत्र सेवा कर रहा है पिता की, तो इसलिए करना चाहिए क्योंकि पिता भगवान की सेवा कर रहा है। हमारे जो पिताजी हैं वो कृष्णा की सेवा करते हैं, थक गए हैं, और पिता की सेवा हो जाए या पत्नी या पति की सेवा हो जाए, जिसकी सेवा हो रही है उसको ये सोचना चाहिए कि अब मैं और अच्छे से भगवान की सेवा करने के लिए तैयार हो रहा हूं। एक रजोगुणी और एक शुद्ध सात्विक में अंतर यही है, रजोगुणी भी इंद्रियों की रक्षा करता है, शुद्ध सात्विक भी इंद्रियों की रक्षा करता है। रजोगुणी इसलिए इंद्रियों की रक्षा करता है क्योंकि वो इंद्रियों को और भोग पाए, शुद्ध सात्विक इसलिए इंद्रियों की रक्षा करता है कि इंद्रियों को भगवान के कार्य में लगा पाए, इन इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है। ना, अब बताइए ना, जीवन कितना आसान है, मुश्किल है। लोग बोले त्याग करना होता है, छोड़ना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है। हमको बताइए ना कहाँ है? इसी को बोलते हैं युक्त वैराग्य, इसी को तो बोलते हैं, और क्या होता है? अब बताइए, कोई भी एक समझदार व्यक्ति है पूरे विश्व में जो बोलेगा कि नहीं नहीं ये तो गलत बात है, हमको भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए? कोई भी एक समझदार व्यक्ति है? कोई पागल ही होगा जो बोलेगा, और कोई पागल ही होगा जो नहीं सुनेगा। कोई पागल होगा, नशे में पागल होगा, वो बोलेगा कि हम नहीं सुनते भगवान की बातें, पागल होगा। समझदार आदमी ऐसा नहीं होगा, बोलेगा कि हम भगवान की बातें नहीं सुनेंगे। कोई भी समझदार नहीं ऐसा नहीं होगा, बोलेगा कि हम भगवान की बातें नहीं सुनेंगे। अरे भगवान की बातें सुन करके आप सही कार्य कर रहे हैं, आपका पति सही कार्य कर रहा है, इस जन्म में शांति मिल रहा है, अगले जन्म में लक्ष्य प्राप्ति हो रहा है, अगले जन्म इस जन्म में ही लक्ष्य प्राप्ति हो रहा है, कृष्णा के धाम जा रहा है, कष्ट से मुक्त हो रहे हैं, सभी का हित कर रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, सबका हित हो रहा है, और क्या चाहिए? इस जन्म में भी हित हो रहा है। हम तो चैलेंज करते हैं, सबको ही ऑनेस्टली आंसर कीजिए। हो सकता है आपका घर परिवार वाला बात करना कम कर दिया, ये मैं स्वीकारता हूं, परंतु वो कृष्णा के प्रति बहुत ज्यादा अधिक दृढ़ रूप से जागृत हो गए आपकी भक्ति करने के कारण। यस या नो? क्या जीवन के प्रति सजग हो गए हैं? यस या नो? हो सकता है कम बात करने लग गया हूं। देखिए, जब जब शुद्ध बात बोलिएगा तो लोग कम बात करेगा, ये तो प्रॉब्लम है। यस, क्या आपके घर परिवार वाले संबंधी कृष्णा के प्रति और अधिक जागरूक हो गए? यस या नो? है, भगवान की बातें और करते हैं? यस या नो? जो लोग बोल रहे हैं नो भी है, तो देखिए, प्रहलाद महाराज के घर में है ना हिरण्यकशिपु रहते थे, हैं? प्रहलाद महाराज के घर में हिरण्यकशिपु रहते थे। हिरण्यकशिपु कभी भी भगवान का नाम तक नहीं लेना चाहते थे, परंतु वो और जागृत हो गए थे। यस या नो? असुर थे ना, असुर थे ना, तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? आपके सामने हो सकता है वो नेगेटिव में बोलते हो, परंतु क्या वो इस बात को नहीं स्वीकारते हैं क्या कि आपका समय, आपका चिंतन भगवान में लग रहा है? नहीं स्वीकारते हैं? तो किसका चिंतन कर रहे हैं? मैं यही तो बोला, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली नहीं करना चाहते, सीधे सीधे भगवान का नाम नहीं जपना चाहते। हिरण्यकशिपु सीधे सीधे भगवान का नाम नहीं जपना चाहता, परंतु जैसे ही प्रहलाद महाराज के बारे में सोचता है, किसके बारे में सोचता है? किसके बारे में सोचता है? किसके बारे में सोचता है? हैं? कृष्णा के बारे में सोच रहा है। हिरण्यकशिपु जैसे ही प्रहलाद महाराज के बारे में सोच रहा है, वो हमेशा कृष्णा के बारे में सोच रहा है।
तो हो सकता है आपके घर परिवार वाले ऐसे हो गए हों कि आपसे बात नहीं कर रहे हो, हैं? अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हमको लगता है जैसे भक्ति से भी दूर हो रहे हैं, भगवान की बातों से भी दूर हो रहे हैं, परंतु नहीं। जिस जिस पल वो आपको याद करते हैं, वो एक्चुअली में कृष्णा की बातों को याद करते हैं। वो एक्चुअली में याद करते हैं कृष्णा के कहे अनुसार ये तो चलने लग गई है, ये तो कृष्णा के कहे अनुसार चलने लग गया। कृष्णा कृष्णा हमेशा करते हैं, है ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अब बताइए, सबको ही बताइए, हैं? अब रिवाइज्ड आंसर, यस, हैं? कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? अगर आप शुद्धता से भक्ति कर रहे हैं तो वो कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? प्रॉब्लम मालूम है क्या होती है? प्रॉब्लम इसमें होती है कि आप गंदगी से भक्ति करें, और मैंने शब्द यूज किया गंदगी, चला के यूज किया है। आप गंदगी से भक्ति करें, वो क्या देखते हैं? बोलने के लिए तो तुम भक्ति करते हो, और तुम देखो अभी क्या झगड़ा कर रहे हो। बोलने के लिए तो तुम भक्ति करते हो, और देखो तुम कैसे गंदे गंदे कार्य कर लेते हो। बोलने के लिए तो तुम भक्ति कर रहे हो, और देखो तुम क्या क्या अब क्या है? वो आपकी गंदगी है। आप आज्ञा अनुसार पालन नहीं करना चाहते, आप शुद्धता से नहीं चलना चाहते हो। अगर कोई भगवान का अवहेलना कर रहा है तो वो आपके कारण कर रहा है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई आसुरी है तो शायद वो नहीं स्वीकार कर पाएंगे। मोस्टली कीर्तन के वक्त साइलेंट रहते हैं। हाँ, अच्छा, तो हाँ, समझिए इस बात को, कोई आसुरी है तो स्वीकार नहीं कर पाएंगे, परंतु धीरे 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 अपने आप ही कृष्णा का चिंतन तो होते ही रहेगा। ठीक है, आवश्यक क्या है? आवश्यक ये है कि आप भक्ति करें, आवश्यक ये है आप शुद्धता से भक्ति करें। ठीक है, मलिनता को त्यागें। आपकी मलिनता के कारण आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, आपकी मलिनता के कारण आपको देख करके कोई भी भक्ति नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर गंदगी है तो किसमें है? हम में है। काम नहीं कर रहा है तो कौन नहीं कर रहा है? हम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को शुद्धता से भक्ति करना चाहिए, और उसके बाद फिर सारा लोग धीरे धीरे भक्ति करने लग जाएगा। देखिए, सच सच बात बताइए, झूठ कोई नहीं बोलेगा, झूठ कोई नहीं बोलेगा। देखिए, हमारा मंदिर का एसोसिएशन खत्म हो गया, मंदिर बंद कर दिए, है ना? बंद कर दिया मतलब मंदिर का जो भी क्लासेस सब बंद हो गया। एक बात बताइए, उसके बाद अगर मैं बोलता कि मैं सुल्ला माला नहीं जप रहा हूं, या फिर आपको थोड़ा सा इंडिकेशन आता, या फिर कोई भी बात होती, तो आप सुल्ला माला जप सकते थे? अगर मैं शुद्ध नहीं हूं और मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं बोलते रहूंगा आप सुल्ला माला जपा करो, आप सुल्ला माला जपा करो, पर आपको इंडिकेशन लग रहा है कि नहीं नहीं, ये सुल्ला माला तो नहीं जपते, आप जपते हैं? तो जब तक हम शुद्ध नहीं है, हम दूसरों को बोलेंगे आप शुद्ध हो जाओ, आप शुद्ध हो जाओ, हम आपका हित चाहते हैं, आपके लिए हम भला बोल रहे हैं, हम कुछ बुरा नहीं बोल रहे हैं, कोई बदलाव आएगा? कोई भी बदलाव आएगा किसी में? सबको हिपोक्रेट समझेगा, सबको हिपोक्रेट समझेगा। परंतु जब आप देख रहे हैं कि देखो ये तो सामने जप रहे हैं, है ना? अक्सर अब तो सामने ही हो गया है। 8 से आप लोगों को तो ये सामने है ना, 7:05 से 8 बजे तक तो एक दिखाई देता ही है, 8:15 से 9 बजे तक भी दिखाई देता ही है, ये तो दिखता ही है डेली, ये तो दिखता ही है। इसके पीछे भी जो भी है वो अलग है, परंतु ये तो दिखता है ना, ये तो दिखता है ना, वाचा के लिए कार्य कर रहे हैं, ये तो दिखता है। अब मालूम है, कोई मूर्ख होगा वही बोलेगा, कोई आसुरी स्वभाव होगा वही बोलेगा कि नहीं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। अब आसुरी स्वभाव वाले ही लोग नहीं मानेंगे, नहीं तो वो कृत्यों को देख करके स्वयं ही झुक जाएंगे। अब लोग नहीं झुकना चाहता है, आसुरी स्वभाव में ज्यादा है, अब हम क्या करें? परंतु कोई भी समझदार व्यक्ति ये सब देखने के बाद स्वयं ही भक्ति करने लगेगा।
और ठीक उल्टा, अगर नहीं देखेगा तो भक्ति नहीं करेगा। ठीक इसी तरीके से बता रहा हूं, अगर आप लोग भी आज्ञा पालन करते रहेंगे तो अपने आप ही परिवार वाले, घर संबंधी, रिश्तेदार, सब दोस्त नाते सब बदल जाएंगे। सारे बुराइयों को छोड़ दीजिए, सारी अच्छाइयों को स्वीकार कर लीजिए। हाँ ठीक है, मैं स्वीकारता हूं इस बात को कि फिर भी लोग होते हैं नहीं मानते, वो अलग बात है, परंतु क्या करें। आप अपना शुद्धता के अनुसार चल सकते हैं। हमारे घर वाले तो द्वेष ज्यादा करते हैं। हाँ ठीक है, तो ठीक है, सॉरी, आसुरी स्वभाव है। आसुरी स्वभाव ठीक है, देखिए क्या है ना, आसुरी स्वभाव है, बहुत बार चला भी जाता है। एक समय के बाद आदमी हार मान लेता है, ऐसा भी होता है। तो आसुरी स्वभाव रखेंगे रखेंगे रखेंगे। एक बात बताइए, आप नहीं भक्ति करती तो आपकी बिटिया भक्ति करती है? करती? जैसा आप कह रहे हैं अशुद्धता देखते होंगे, हाँ बात समझिए। देखिए बदलाव तो आया ना। अगर आपकी बिटिया भक्ति कर रही है, और क्या चाहिए है? आपको और कुछ चाहिए क्या है? और कुछ चाहिए? तो दृढ़ता से, शुद्धता से आज्ञा पालन कीजिए। हमारी कमी आज्ञा पालन में है, हमारी कमी और कहीं नहीं है। हमारी कमी हमें हमारी स्वतंत्रता त्यागने में है, हमारी कमी और कहीं नहीं है। हम अपने लिए चाहते, ये कमी है। हम गुरु के लिए, कृष्णा के लिए नहीं चाहते, ये कमी है। अपने लिए चाहते हैं। गुरु जी सभी करने लगे हैं, सिर्फ एक ही पर भगवान की बातें करते हैं, पर कृष्णा की नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। बोलते हैं बहुत मत बोला करो। अरे उनको पता है, मालूम है ये सब क्यों बोलते हैं बहुत मत बोला करो। समझिए बात को, उनको पता है कि यहां से शुद्धता है, शुद्धता हमसे पालन नहीं होता है। आप शुद्ध बोल रहे हो, आप शुद्ध बोल रहे हो, हमसे शुद्धता से पालन नहीं होता है। हमको गंदगी मलिनता में हमको घूमना अच्छा लगता है? भौतिक स्वाद हमारा जा नहीं रहा है। डोंट लेक्चर अस, उसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनको पता है। ये थोड़ी ना बोलते तुम गलत बोल रहे हो। बोले क्या कि तुम गलत बोलते हो? हैं? अब नहीं बोलते होंगे, अब नहीं बोलते होंगे तुम गलत बोलते हो। तो समझिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरी बात नहीं स्वीकारते, परंतु ये तो स्वीकारते ना मैं सही बोल रहा हूं, मैं सही बोल रही हूं, ये तो स्वीकारते ना। तो मैं सही बोल रही हूं, वो ये नहीं स्वीकार रहे हैं, वो ये स्वीकार रहे कृष्णा सही बोल रहे हैं। आप किसकी बात बोलती हैं? कृष्णा की तो बात बोलती हैं। तो किसके प्रति ये समर्पण है? अपने आप कृष्णा के प्रति समर्पण है। ठीक है, वो शुद्धता से नहीं चलना चाहते होंगे, जिस दिन वो अपनी गंदगियों को त्यागेंगे उस दिन भगवान की बातें स्वीकार कर लेंगे। अब गंदगियों को तो त्यागना होगा ना, है? आसुरी स्वभाव को तो छोड़ना होगा ना, है? अनर्थ को तो छोड़ना होगा ना। अनर्थ को जकड़े हुए हैं तो फिर भक्ति कैसे करेंगे? ठीक है, तो पूरा विश्व ही भक्त बन जाएगा अगर हम शुद्धता से भक्ति करें। तो प्रॉब्लम ये है, हम शुद्धता से भक्ति नहीं करते हैं। गंदगी तो यहाँ पे, मलिनता तो यहाँ पे, कष्ट तो यहाँ पे, हम शुद्धता से भक्ति नहीं करते। हम शुद्धता से भक्ति नहीं करते। ठीक है, अगर शुद्धता से भक्ति करने का प्रयास भी रहे और कोई पतन के रास्ते भी चल ले, देखिए शुद्धता के साथ पतन तो हो नहीं सकता। होता कैसा है, कुछ पल शुद्धता किए, फिर स्वतंत्रता के कारण अब हमको शुद्धता वाला मार्ग नहीं चाहिए, अब पतन वाला मार्ग। तो शुद्धता के साथ पतन ऐसा होता है। समझ में आ रहा है? अगर पल भर भी शुद्धता से भक्ति करने का कोशिश किए और उसके बाद हम पतन वाले रास्ते चल गए। पतन वाले रास्ते कैसे चलते हैं? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं।
शुद्धता वाला रास्ता गुरु की आज्ञा अनुसार, उसके बाद हमको नहीं आज्ञा पालन करना, बस ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद पतन हो गया। प्लीज नोट कर लीजिए, एक बात नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता रहा हूँ, बहुत बहुत अधिक इंपॉर्टेंट बात है, कृपया इसको लाइटली मत लीजिएगा, ठीक है? फिर से बोल रहा हूँ, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट बात। जितनी मलिनता होती है वो बस एक कारण से होती है, गुरु की आज्ञा पालन नहीं करते। कभी भी पतन होता है, हम गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तभी पतन होता है। जैसे ही हम गुरु की, देखिए समझिए इस बात, दो लेवल है, ठीक है? दो लेवल है। अभी समझिए, ओके, मैं कोई दो चीज ढूंढ रहा हूं मिलने का। ओके ओके, चलिए, ये है गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, ठीक है? ये कब कब होगा? जब जब गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता हो रही है। सबको स्क्रीन देखिए, मोबाइल है, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। और ये कब है? ये स्वतंत्रता, ठीक है? समझ रहे हैं? भक्ति, अभक्ति, भक्ति दैत्य गुण, भक्ति आसुरी, भक्ति पाप, समझ में आ रहा है? ये साथ साथ चल रहा है। जब जब हम गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, तभी तभी भक्ति हो रही है। बाकी सारे पल हम पाप कर्म कर रहे हैं, बाकी सारे पल हम कृष्णा से दूर जा रहे हैं, बाकी सारे पल हम गंदगियों में जा रहे हैं। भक्ति बस तभी तभी कर रहे हैं जब गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, बस। अब वो हो सकता है बहुत ही क्षणिक समय के लिए हो, तो क्षणिक समय के लिए भक्ति करो। पूरा क्लास है 1 घंटे का, अब 1 घंटे में ये आपके ऊपर है ना, 1 घंटे में आप कितना देर गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता के अनुसार कार्य कर रहे हैं, ये तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता। आप आए हैं, बैठे हैं, स्वतंत्रता कुछ दिखा रहे हैं, तो जितना देर स्वतंत्रता दिखा रहे उतना देर तो भक्ति नहीं कर रहे। उतना देर द्वेष कर रहे हैं, द्वेष जरूर होगा। अगर इवैल्यूएट कर रहे हैं ना और सोच रहे हैं ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, अगर गुरु है तो ये डुअलिटी नहीं है। गुरु का अर्थ है कि गुरु जो बोला है वो सही बोला, तो हाँ और ना दोनों आया। कहने का मतलब है हम गुरु से द्वेष करते हैं, हमको गुरु की बात माननी ही नहीं है। बहुत ही गंदे शब्दों में बोल रहा हूं, समझिए। हम ऐसे ही सोचते हैं गुरु मूर्ख है, जानता ही नहीं है, पता नहीं कुछ बोल रहे हैं। अब समझिए, द्वेष है कि नहीं है? ये द्वेष है कि नहीं है? अगर हम कभी ऐसा सोच लें कि गुरु मूर्ख है, गुरु तो जानता ही नहीं है, पता नहीं कुछ भी बोल रहा है, ये द्वेष है कि नहीं है? अगर गुरु की बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो ऐसे ही तो बोल रहे हैं ना कि हम ज्यादा समझदार है, गुरु तो मूर्ख है। यस नो? सही बात है ना? तो जिस पल हम गुरु की बातों को नहीं मान रहे, उसी पल हम तो द्वेष कर रहे हैं गुरु से, उसी पल हम द्वेष कर रहे हैं कृष्णा से, उसी पल बोल रहे हैं हमको कृष्णा नहीं चाहिए भाई। तो ऐसा नहीं है कि हम हर पल ही शुद्धता से भक्ति कर रहे हूं। जब जब हमने स्वतंत्रता लगाई है, जब जब हम गुरु की बातों का पालन नहीं करते हैं, जब जब हम अपने विचारों अनुसार कार्य करते हैं, हम गुरु से द्वेष करते हैं, हम गुरु को निम्न समझते हैं। तो ठीक है, कोई अगर गुरु को निम्न समझता हो, चाहे आप हो, चाहे आपके संबंधी हो, चाहे कोई भी हो, गुरु को, कृष्णा को निम्न समझता हो, तो संघर्ष ही करेगा बेचारा। आप समझिए, देखिए, गुरु से द्वेष करके या गुरु को निम्न समझ करके वो किसका हित कर रहा है?
गुरु अपने आप को अगर ऊंचा बता देगी, गुरु ऊंचे हैं, तो इससे किसका हित हो रहा है? इससे सबका हित हो रहा है। क्यों? क्योंकि गुरु किसकी बात बोल रहे हैं? कृष्णा की बात। अब गुरु को ऊंचा जानेंगे तो किसकी बात सुनेंगे? कृष्णा की बात सुनेंगे। तो गुरु का महिमा होए तो इसमें हर जगह कृष्णा का हित है ना। हम लोग स्वतंत्र रह करके कृष्णा से द्वेष करना चाहते हैं, कृष्णा की बातों का पालन नहीं करना चाहते, गुरु की बातों का पालन नहीं करना चाहते। करते हैं लोग। देखिए वही है, हम लोगों को स्वयं को प्रयास करना चाहिए, गुरु की बातों का पूर्ण रूप से पालन करें, स्वतंत्र रूप से कार्य न करें, तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर तो पाप कर्म करते रहे। सब कोई पाप कर्म ही करता है इस भौतिक जगत में आने के बाद। तो देखिए, कहां तो हम स्त्री के प्रति आकृष्ट हो जाएं, पुरुष के प्रति आकृष्ट हो जाएं, परिवार वालों के प्रति आकृष्ट हो जाएं, और कहां हम शुद्ध भक्ति करें। सब कुछ हमारे ही हाथ में तो है। तो शुद्ध भक्ति करके सब कोई कष्टों से निकल सकता है। इस रास्ते का पालन करते करते कभी कोई स्वतंत्रता लगा भी दे और पतन भी हो जाए तो उसे फिर अच्छे घर में जन्म मिलता है। परंतु अच्छे घर में जन्म मिलने का भी मुख्य लक्ष्य यही है कि बाद में वो भक्ति को स्वीकार कर ले। आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली है, कृष्णा की बातों को स्वीकारने का प्रयास तो कर रहे हैं, बहुत भाग्यशाली। बिरला ही किसी को अवसर मिलता है, परंतु आप लोग तो उस मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु मात्र यहाँ पे बस ठीक है, यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे रुक मत जाइए। मैंने बताया दुर्भाग्यशाली भी हैं, दुर्भाग्यशाली ये हैं इसके बाद भी कृष्णा की बातों को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये एकदम गलत है। हम लोगों को पूरा प्रयास करना चाहिए कृष्णा की बातों को पूर्ण रूप से पालन करने का। इसके बाद जब हम लोगों ने सब देख लिया, चलिए ऋचा माता जी हरे कृष्णा, जल्दी से एक और पढ़ते हैं। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। यह निश्चित था कि वैदर्भी राजा विदर्भ की पुत्री का विवाह एक अत्यंत शक्तिशाली पुरुष मलय ध्वज, जो पांडु देश का निवासी था, से होना था। अन्य राजकुमारों को पराजित करने के बाद उसने राजा विदर्भ की पुत्री से विवाह किया। तात्पर्य: क्षत्रियों में यह प्रथा है कि एक राजकुमारी को कुछ शर्तों के तहत अर्पित किया जाता है। उदाहरण के लिए द्रौपदी का विवाह उससे करने का प्रस्ताव था, जो केवल मछली के प्रतिबिंब को देखकर तीर से मछली को भेद सके। कृष्ण ने 7 शक्तिशाली बैलों को पराजित करने के बाद अपनी एक रानी से विवाह किया। वैदिक प्रणाली एक राजा की पुत्री को कुछ शर्तों के तहत अर्पित करने की है। वैदर्भी विदर्भ की पुत्री एक महान भक्त और शक्तिशाली राजा को अर्पित की गई थी। चूंकि राजा मलय ध्वज एक शक्तिशाली राजा और महान भक्त दोनों थे, उन्होंने सभी आवश्यकताओं को पूरा किया। मलय ध्वज नाम एक महान भक्त का प्रतीक है, जो मलय पर्वत की तरह दृढ़ खड़ा होता है और अपने प्रचार के माध्यम से अन्य भक्तों को समान रूप से दृढ़ बनाता है। ऐसा महाभागवत अन्य सभी के मतों पर प्रभुत्व रख सकता है। एक दृढ़ भक्त ज्ञान, कर्म और योग की अन्य सभी आध्यात्मिक अवधारणाओं के विरुद्ध प्रचार करता है। अपने भक्ति के ध्वज को फहराते हुए वह अन्य अतीन्द्रिय बोध की अवधारणाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए सदैव दृढ़ता से खड़ा रहता है। जब भी एक भक्त और एक अभक्त के बीच तर्क होता है, शुद्ध दृढ़ भक्त विजयी होकर निकलता है। पांड्य शब्द पंडा शब्द से आता है, जिसका अर्थ है ज्ञान। जब तक कोई अत्यधिक विद्वान नहीं है, वह अभक्तिपरक अवधारणाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। पर शब्द का अर्थ अतीन्द्रिय है और पुर का अर्थ नगर है। पर पुर वैकुंठ है। भगवान का राज्य और जय शब्द उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो विजय प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ है कि एक शुद्ध भक्त जो भक्ति सेवा में दृढ़ है और जिसने सभी
अभक्तिपरक अवधारणाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, भगवान के राज्य को भी जीत सकता है। दूसरे शब्दों में, कोई भगवान के राज्य वैकुंठ को केवल भक्ति सेवा प्रदान करके ही जीत सकता है। परम पुरुषोत्तम भगवान को अजित कहा जाता है, जिसका अर्थ है कोई उसे जीत नहीं सकता, लेकिन एक भक्त दृढ़ भक्ति सेवा और परम पुरुषोत्तम भगवान के प्रति सच्चाई से लगाव के द्वारा आसानी से उसे जीत सकता है। भगवान कृष्ण सभी के लिए भय का व्यक्तित्व हैं, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से माता यशोदा की छड़ी से डरने के लिए सहमति दी। कृष्ण भगवान किसी के द्वारा नहीं, बल्कि उनके भक्त द्वारा जीते जा सकते हैं। ऐसे भक्त ने कृपा पूर्वक राजा विदर्भ की पुत्री से विवाह किया। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए, किसी भी स्त्री का विवाह उनके स्त्री का जो गुण है उसके अनुसार जो पुरुष हो उससे ही करना चाहिए। अब देखिए, इसी के लिए बहुत सारा पहले भी राजाओं में अक्सर, क्षत्रियों में अक्सर ये होता था कि ये कंडीशन रख दिया जाता था, ये करोगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे, तब जाकर के मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कराऊंगा। ये चेक उस गुण का होता था, परंतु सबसे महत्वपूर्ण गुण का जो चेक होना चाहिए, जो चुनाव होना चाहिए, वो ये कि भक्ति सेवा में संलग्न होना चाहिए व्यक्ति को। ये देखिए, क्षत्रिय राजा के लिए था, तो क्षत्रिय राजा से रजोगुणी, तो क्षत्रिय राजा से ये आकांक्षा करना कि भक्ति सेवा में लगा हुआ रहे, ये मतलब शिष्टाचार के विरुद्ध है ना, क्योंकि कोई क्षत्रिय गुण में है ना, है? तो हम उससे ये नहीं बोल सकते कि तुमको भक्ति सेवा में संलग्न होना ही चाहिए। हम लोगों के लिए एक बार ये बात स्वीकारने के बाद कि जीवन का लक्ष्य, जीवन का परम लक्ष्य भगवान से प्रेम जागृत करना ही है। सभी को जीवन इसी प्रकार से जीना चाहिए, सभी को जीवन इसी प्रकार से कर लेना चाहिए कि वो भक्ति अगर नहीं मिल रही है, भक्तों का संग नहीं मिल रहा है, तो जीवन जी के क्या लाभ। तो इस प्रकार के एक महान भक्त हैं, क्या नाम है, कौन, ध्वज, मलय ध्वज ना, मलय ध्वज ना, हाँ मलय ध्वज, हाँ, राजा विदर्भ करके जगह था, है ना, आज भी है, महाराष्ट्र के बगल में है ना विदर्भ है। तो वहां पे विदर्भ, वही राजा विदर्भ, वही है, विदर्भ नाम वहीं से पड़ा है। राजा विदर्भ की पुत्री वैदर्भी का विवाह मलय ध्वज से होता है। एक भगवत भक्त है, वो सभी पहले से जो निर्धारित है उसको बदल सकता है। ठीक है भाई। द वे, लोग है ना, लोग इतना पूछते हैं कि भगवान के अस्तित्व के बारे में बताइए, भगवान के बारे में बताइए, हाउ कैन वी प्रूव भगवान, गॉड इज देयर, हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं। आप देखिए, एक एक कण का नाम तो वहीं के नाम पे, अगर आप जब तक बदलोगे नहीं, हैं, मूर्ख लोग आकर के बदल देते हैं, या फिर द्वेषी लोग आकर के बदल देते हैं, मूर्ख या धूर्त, तो धूर्त या द्वेषी लोग आकर के बदल देते हैं। परंतु अगर धूर्तों की जो कृत्य है उसको करेक्ट कर दिया जाए, या धूर्तों के कृत्यों से पहले जो नाम था, तो सब शास्त्रों का ही नाम है, हर एक स्थान पे शास्त्र का नाम है।
सब जगह से शास्त्र ही प्रूव होते हैं, तो हमको तो कोई प्रमाण चाहिए भी है। माइथोलॉजी यही रियल हिस्ट्री है, लोग स्वीकारता नहीं है, पागलपन की नशे में लोग स्वीकारता नहीं। कृपया करके भगवान की बातें स्वीकारिए, और अगर कहीं पे कोई कष्ट आता है तो पूछिए। आप शुद्ध भक्ति करेंगे तो पूरा दुनिया, जितना मैक्सिमम इम्पैक्ट आप कर सकते हैं, पूरा दुनिया बदलेगा ही बदलेगा। आवश्यक नहीं है कि पूरा दुनिया बदल जाए। देखिए क्या होगा, आप समझिए। एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने शुद्ध हृदय से प्रयास किया, इंडिया में भी थे तो प्रयास किया। अब गुरु महाराज की कृपा हुई, कृष्णा की कृपा हुई, श्रीमती राधा रानी महारानी की कृपा हुई, तो पूरे विश्व में प्रचार हो गया। देखिए ऐसा भी हो सकता था ना, कृपा नहीं करते कृष्णा, कुछ और निर्धारित था। कृपा नहीं करेंगे, राधा रानी कृपा नहीं करेंगे, कुछ और निर्धारित करते। जरूरी थोड़ी ना आप जैसा चाह रहे भगवान वैसे ही प्रदान करते। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नहीं कृपा करते, कुछ और उनको निर्धारित था। तो ऐसा संभव है कि ठीक है कोई बात नहीं, प्रचार नहीं हो रहा, परंतु इसमें भी कोई दुख की बात नहीं है। हमको तो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, राधा रानी महारानी की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। अब उससे रिजल्ट आए या नहीं है, हमको तो कार्य करना है, सेवक है ना, तो शुद्धता से सेवा करते हैं। अब कोई स्वीकार है अथवा नहीं स्वीकार है। बहुत लोग कार्य करने का तो पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, बहुत लोग नहीं स्वीकारना चाहता है। अब जो नहीं स्वीकारना चाहता है वो नहीं स्वीकारे। कोई नहीं स्वीकारना चाहता है, मत स्वीकारो। हम तो भगवत गीता की क्लासेस लेने का प्रयास कर रहे हैं, लोग नहीं जुड़ना चाहता है, मत जुड़ो, मत जुड़ो, मत सुनो। अहित किसका होगा, अहित किसका होगा, बुरा किसका होगा? अगर हम शुद्ध प्रयास कर रहे हैं तो बुरा आप ही का होगा, अगर बात नहीं मान रहे तो। शुद्ध प्रयास कर रहे हैं और अशुद्ध प्रयास कर रहे हैं तो मैं तो चैलेंज होने के लिए तैयार हूं। मैं तो हर प्लेटफॉर्म पे चैलेंज होने के लिए तैयार रहता हूं। आप बता दीजिए क्या शास्त्र के अनुसार नहीं बताया, क्या अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, क्या आपकी जिज्ञासा आंसर नहीं कर रहे, क्या लक्ष्य तक आप नहीं पहुंच रहे, क्या बुरे गंदगी से आप नहीं निकल रहे, बुराइयों से नहीं निकल रहे। अगर कोई नहीं सुने, नहीं स्वीकारे तो अहित किसका होगा? नहीं स्वीकारेंगे, अहित किसका होगा? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। सभी को ये समझना और स्वीकारना चाहिए, अहित किसका होगा। अगर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातें पूरा विश्व नहीं स्वीकारता, अहित किसका होता? श्रील प्रभुपाद का। श्रील प्रभुपाद ने तो शुद्ध हृदय से बस प्रयास किया, बस ठीक है, हो गया उनका। कृष्णा दे अथवा न दे, ये कृष्णा के ऊपर है। ठीक है, शुद्ध प्रयास कीजिए बस। ठीक है, आप लोग भी शुद्ध प्रयास कीजिए। हाँ, शुद्ध प्रयास नहीं कर रहे हैं वो गलत है। कोई बोले कि हम इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, हमसे इतना ही होता है, हम यही कर पाते हैं, हम इतना मान लेंगे, हम नहीं मानेंगे, तो ये सब तो दर्द को इनवाइट करने का तरीका है, दर्द बढ़ेगा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और विपुल प्रभु जी और माता जी करेंगे वैष्णव प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय।
जय जय श्री सनातन धर्म सनातन गोपाल गोपाल जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद गदाधर शिव गौर भक्त वृंद की जय गंगा मैया यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन नाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय सभी भक्तों की जय हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। संपदा माता जी, आपके कोई संबंधी है क्या वो? अगर कोई संबंधी हैं, आपने लॉगिन करते हुए देखा हो, संबंधी हैं तो कृपया उनको रिक्वेस्ट कीजिए। वो उनमें शुद्धता है परंतु दृढ़ता नहीं है। स्वीकारते हैं, ऐसा नहीं है स्वीकारते नहीं है। दीलन सिंह है ना, बेलन सिंह, पता नहीं कुछ तो है ना, मैं नाम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाता। उनमें शुद्धता है परंतु समर्पण बिल्कुल नहीं है। जी प्रभु जी, मेरे फादर, उनको रिक्वेस्ट कीजिए, उनको सुनने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। और अगर आप चाहती हैं तो मैं साथ में रहता हूं, आप वीडियो कॉल पे रहिए, ऑनलाइन रहिए और सारी बातें सुने। ऐसा नहीं है उनमें शुद्धता नहीं है शुद्धता, जिज्ञासु भी है परंतु समर्पण नहीं है। तो लाभ नहीं होगा। आएंगे, सुनेंगे, जाएंगे, लाभ नहीं होगा। आप चाहती हैं लाभ हो तो फिर उनको बोलिए, सुनने बोलिए। हम कोई गलत बात थोड़ी ना बोल रहे हैं, कुछ गलत थोड़ी ना बोला। क्यों नहीं आकर के सुनते हैं? बोला कीजिए, ठीक है, बोला कीजिए। उनको याद नहीं रहता ज्वाइन करना है, अलार्म लगाया कीजिए, अलार्म लगाया कीजिए। और उनकी है कुछ जिज्ञासाएं, मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूं, उनकी है कुछ जिज्ञासाएं, उनको है कुछ डाउट, कुछ तो प्रॉब्लम भी है। एकदम क्लियरली बता रहा हूं। अब देखिए क्या है ना, लोग अपना बात खोल करके रखता नहीं है। लोग अपना बात खोल करके रखता नहीं है, अपनी बात हृदय को सामने रखता नहीं है। अगर हृदय को सामने रख देगा तो हम एक एक का समस्या का समाधान करने का पूर्ण प्रयास करेंगे, परंतु अपने हृदय में ही बात दबा करके रखेंगे तो हम कैसे मदद करेंगे? बताइए। हम तो बस कृत्यों से, थोड़ा सा कृत्य, थोड़ी सी बातें, थोड़ा सा सब कुछ दिखता है, उसी में बहुत कुछ समझ में आ जाता है। उनकी कुछ है परेशानी, वो बोलते नहीं है। कुछ तो अंदर अंदर चुभता है, या नहीं कुछ समझ में आता है, या कुछ तो परेशानी है, कुछ तो है। एनीवेज, समझाने का कोशिश कीजिए। और अगर मेरे से कुछ होता है तो मैं तो अवेलेबल रहूंगा, आप बता दीजिएगा। मोस्ट लाइकली जब भी आप समय बताइएगा मैं अवेलेबल रहूंगा, ठीक है। कोशिश कीजिए उनको सही रास्ते पे लाने, ठीक है। चलिए, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? कुछ भी पूछना है? आज क्लैरिटी आया? मेरा डेली यही प्रयास रहता है कि आज आप लोगों की जागृति बढ़ जाए, आज बढ़ जाए, आज बढ़ जाए, हैं? कॉन्स्टेंटली हमारा स्ट्रगल चल रहा है कृष्णा की बातों से और माया देवी से। कभी तो हम कृष्णा की बातें मान लेते हैं, कभी हम माया देवी की बात मान लेते हैं।
अक्सर माया देवी की बात मानते हैं। ठीक है, यस। गुरुजी, मैं ऑनियन गार्लिक के यूज नहीं करना चाहते, बट मैं ऐसे सराउंडिंग में हूँ कि और कोई सोर्स ही नहीं है। मेरे को क्या करना चाहिए? खाना बनाना खुद से शुरू कर देना चाहिए। मतलब देखिए, अगर आप ऐसी बातें बोलिएगा तो मैं ऐसे ही बोलूंगा। आप खाना बनाना खुद से शुरू कर दीजिए, नो वन इज स्टॉपिंग। किसने बोल दिया आपको दूसरे के ही हाथ का खाना है? आप खुद से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आजकल तो बड़ा सरल हो गया, इंडक्शन ले आओ, हैं, इंडक्शन का एक बर्तन ले आओ, 2 बर्तन ले आओ, हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, सब्जी अपना बना लीजिए, रोटी बाहर से कहीं से आ जाएगा, इट्स ओके। सब्जी बनानी है, सब्जी बना सकते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगता। ठीक है, तो अगर आप ऐसा बोलिएगा कि नहीं होता है, तो ये बात एकदम गलत है। होने के लिए तो पल भर में होता है, होने के लिए पल भर में होता है, और हम लोग पालन नहीं करते। तो गंदगी कितनी भी हो, हम तो पल भर में मिटा देंगे, आप पालन तो कीजिए। और अगर घर परिवार में रहते हैं तो घर परिवार में बोलिए कि हमको, हाँ, घर परिवार में अपना सब्जी बनाने लग जाइए, बोलिए हमको लहसुन प्याज में महक आता है। ये सही बात है, झूठ नहीं। हमने तो क्लास में कितनी बार एकदम क्लियरली बताया, आपने सुना भी होगा, चूहा मरने वाला एग्जाम्पल है ना। हमको लहसुन प्याज में महक आता है, अब उसका कोई इलाज ही नहीं है, हमको अच्छा नहीं लगता, हमको उल्टी जैसा महक लगता है, बहुत बार मन खराब हो जाता है, क्या करेंगे? देखिए, कॉन्शियसनेस के लिए, चेतना के लिए बुरा है। अगर ये थोड़ा सा अगर झूठ भी बोल दिया जाए, अगर आपको नहीं भी एक्सपीरियंस हो रहा है फिर भी ये झूठ बोल दिया जाए तो गलत नहीं। ठीक, ओके। सरिता माता जी पूछ रही हैं, सरिता माता जी आज बहुत दिन बाद क्या सा पूछ रही हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो लोग कहते हैं कि आप क्यों अलग रास्ते जा रहे हो, सारी दुनिया एक ही रास्ते जा रही है, बोलिए सब नर्क के रास्ते जा रहे हैं, तो नर्क के रास्ते थोड़े ना जाएंगे। कृष्णा ने तो बोला हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है। सब कोई सोच रहा है कि हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, पर कृष्णा तो कुछ और बोलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जो होंगे ना माता जी, आपको जो ऐसा बोल रहे हैं, वो बोलते होंगे हम कृष्णा की मानते हैं, तो उनको बस भगवत गीता का एक श्लोक दे दीजिए और बोलिए कि क्या है ये, इसका क्या अर्थ है। हजारों में से जो एक भक्ति करने का प्रयास करता है, आपको चाहिए तो मैं एक काम करूंगा, हाँ, वर्ड मीनिंग मैं दे दूंगा, है ना, तो उसको कोई डिक्लाइन ही नहीं कर पाएगा। एक एक शब्द का अर्थ है, एक एक शब्द का तोड़ करके अर्थ है। श्रील प्रभुपाद का ट्रांसलेशन के लिए तो बोलेगा देखो ये बायस्ड है ना, फिर दूसरा ट्रांसलेशन निकाल करके दिखाने लग जाएगा। मूर्ख लोग यही करता है, ठीक है। उसके लिए मेरे पास अब एक तरीका है, एक अचूक तरीका, एक एक वर्ड का मीनिंग तोड़ करके। अब वर्ड का मीनिंग वर्ड ही रहेगा ना, अब वर्ड का तो कुछ कोई और वर्ड नहीं हो जाएगा, हम तो वो वर्ड मीनिंग बस दे दीजिए, बोलिए कि वर्ड मीनिंग ये है, श्लोक का अर्थ ये निकल रहा है, आप बताइए गलत कहाँ पे? कोई भी एक शब्द का अर्थ गलत है क्या? नहीं है। तो कृष्णा ने यही बोला है भगवत गीता में, कृष्ण ने यही बोला कि हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है, ऐसे बहुतों में से कोई एक विरला ही शुद्ध भक्त बन पाता है। हमको तो उस रास्ते चलना है, पूरी दुनिया एक रास्ते चलने दीजिए, चलने दीजिए। हम क्या करें, हम क्या करें? सब कोई गलत रास्ते चल रहा है तो हम भी गलत रास्ते चलेंगे, सब कोई पागल हो जाएगा तो हम भी पागल हो जाएंगे। ऐसे तो पूरी दुनिया मांसाहारी बन गई है, हम भी मांसाहारी बन जाए, हम भी मांसाहारी बन जाए। पूरी दुनिया तो भय विचार को बहुत अच्छा बताती है। जितना मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न इकोनॉमी, मॉडर्न अर्थव्यवस्था जानिएगा, भय विचार बहुत अच्छा चीज होता है। सही बात है ना, गलत बात है, हैं? आप जितना मॉडर्न, कोई आपका यूएस में फ्रेंड ब्रांड है, यूएस में, इंग्लैंड में है, जानकार है कोई, किसी को जानते हैं पर्सनली? हैं?
जानते हैं? और कोई है? किसी का है? कोई भी रिश्तेदार जानकार है? जानते हैं? नहीं जानते? राशि माता जी है? हाँ, सोच के देखिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप जाकर के पता कर लीजिए, जो बोल रहे हैं देख लीजिए। आपको कुछ प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ दिखाने के लिए भी तैयार हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। जितने अमेरिका में, जितने इंग्लैंड में लोग हैं, वो अजीबोगरीब बेढंगे कपड़े पहनते हैं। वो किसको एक्सपोज कर रहे हैं? अपने शरीर को एक्सपोज कर रहे हैं। क्या चाहते हैं वो? अपने शरीर के प्रति लोगों को आकृष्ट करना चाहते हैं। बच्चों को भी यही सिखाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो ऐसे ही कपड़ा पहनते हैं। क्या ये विचार नहीं है? नहीं है। लोगों को देख करके गलत भावना नहीं जागृत होती है। हम तो बोल रहे हैं पूरा अमेरिका, पूरा इंग्लैंड, पूरा यूरोप, पूरा पूरा सारा विश्व ऐसे ही चल रहा है। तो पूरा विश्व ऐसे ही चल रहा है। हम तो बोल रहे हैं सब व्यभिचारी है, बच्चा भी है, माँ बाप बना दिया है। आप समझिए, ठीक है? तो लोग करता है तो हम उसलिए तो हम तो नहीं साथ दे सकते ना। लोग कहते हैं हम सोशल लाइफ जीते हैं, फैमिली से मिलकर रहते हैं। हाँ बोलिए, हम भी सोशल लाइफ जीते हैं, हम भी फैमिली से मिलकर के रहते हैं। हमारा फैमिली कृष्णा से शुरू होता है। आप भूल गए, आप भूल गए ये बात। हम भी सोशल लाइफ ही जी रहे हैं। बोलिए, आपका जो फैमिली मेंबर है ना, वो चला जाता है, आपको कष्ट अनुभव होता है। हमारा फैमिली मेंबर कभी नहीं जाता है, हमेशा साथ रहता है। ऐसे जो फैमिली के साथ सोशल लाइफ जीते रहे, वो लोग बड़ा कष्ट झेलते हैं, क्योंकि ना तो कोई सोसाइटी, ना कोई फैमिली हमेशा उनका साथ देती है। उनसे पूछिए ना, एक काम कीजिए, उनको बुलाइएगा, बुलाइएगा हैं। अगर सुनने वाले हो तो बुलाइएगा। ऐसे तो सुनने वाले होंगे नहीं, द्वेष करेंगे पूरा भर भर के, परंतु सुनने वाले होंगे तो बुलाइएगा। और बस एक ही बात तो पूछूंगा मैं, क्या ये जो फैमिली मेंबर्स हैं हमेशा आपका साथ देते हैं क्या? आज तो आपका साथ दिए, फिर क्या होगा? हमारा जो फैमिली मेंबर है वो हमेशा साथ देता है, कभी रिजेक्ट नहीं करता, कभी रिजेक्ट नहीं करता है? आपके फैमिली मेंबर तो आज साथ दे रहे हैं, कल जैसे माता पिता भी हो, माता पिता एक बच्चे के साथ हैं तो बहुत अच्छे से हैं, बहुत अच्छे से हैं, बहुत अच्छे से हैं। दूसरा बच्चा बुला ले तो चले जाएंगे। फिर क्या हुआ? एक बच्चे को, जिस बच्चे के साथ बहुत अच्छे से हैं उसके साथ क्या हुआ? फैमिली मेंबर है, दूसरे के पास चले जाते, फिर तीसरे के पास चले जाते, फिर घूमने चले जाते, फिर कहीं और चले जाते, प्रायोरिटी कुछ और हो जाता है। तो जो भी फैमिली मेंबर के साथ जो भी खुश रहता है, क्या हमेशा खुश रहता है? आज खुश है, कल वही दुखी है। आप देखिएगा, उसका फेस चलता है, अच्छा फेस चल रहा है, फिर बुरा फेस चल रहा है, फिर ये चल रहा है, फिर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, फिर वाद विवाद चल रहा है। हमको तो बताइए ना, छोड़िए ना, उतना हमको समझ में नहीं आता। कोई आप जिसकी भी बात कर रहे हैं, वहां पे बहू और सास, बहू और ससुर, बहू और पति, बहू का पति, क्या वो लोग खुश हैं? जिस भी फैमिली मेंबर में ऐसे रह रहे हैं, वो लोग खुश हैं? बताइए, जिसके भी बारे में सोच रही हैं सरिता माता जी, सच रहती है। हमको तो जानना है, खुश हैं?
घर परिवार में खुश है? हाँ है। झगड़ा नहीं होता? झगड़ा नहीं होता? वाद विवाद नहीं होता? कभी वाद विवाद नहीं होता? कोई झगड़ा नहीं होता? नहीं होता? कोई झगड़ा नहीं होता? माता जी आपका दृष्टिकोण फिर गड़बड़ है, आपका दृष्टिकोण गड़बड़। ऐसा हो ही नहीं सकता, भौतिक जगत में वाद विवाद नहीं हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। परफेक्ट जैसा इस भौतिक जगत में है ही नहीं, कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है। आपको नहीं दिखता होगा, पर ऐसा नहीं होगा कि वाद विवाद नहीं। इतना तो पता नहीं। चलिए छोड़िए, एक परिवार के बारे में जाना, अब पूरा विश्व के बारे में जानिए, जिसको भी जानते हो। अब वहां पे देख लीजिए, क्या सब कोई खुश है? हम तो बोलते पति पत्नी ही खुश नहीं है, बाकी बाकी रिश्ता तो छोड़ दीजिए। अगर भौतिक दृष्टिकोण से भी खुश रहने की बात करेंगे तो नहीं रहेगा कोई खुश, कोई नहीं खुश रह सकता। ये संभव ही नहीं है इस जगत में कोई दो लोग खुश रह ले भौतिक स्तर का, क्योंकि दोनों अपूर्ण इंद्रियों से, समझिए प्रॉब्लम कैसा है, ये अपूर्ण इंद्रियों से भरा हुआ है, ये अपूर्ण इंद्रियों से भरा हुआ है। अब मालूम है दोनों जब इंटरैक्ट करते हैं ना, तो इनकी अपूर्ण इंद्रियां भी इंटरैक्ट कर रही है। अब दो अपूर्ण इंद्रियां इंटरैक्ट कर रही है, ये दोनों आपस में खुश हो ही नहीं सकती है। प्रॉब्लम यहां पे है। बाकी सारे गुण मैच करते होंगे, बट ये अपूर्ण इंद्रियां तो मैच करेंगी नहीं, ये तो वाद विवाद करेंगी, क्योंकि वो अपूर्ण है ना। तो हो सकता है बाहर से देखने से लगता हो, बट अपूर्ण इंद्रियां कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकती। किसी की भी अपूर्ण इंद्रियां कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती, ये संभव ही नहीं है। बाकी आप और डिटेल में बताइएगा, मैं फिर भी आंसर करने का कोशिश करूंगा। ये संभव ही नहीं है, मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, बहुत बार दिखाई देता है, बहुत बार नहीं दिखाई देता। बहुत बार क्या होता है, जैसे टकराव हो रहा है, तो आजकल कैसा हो गया है, मॉडर्न सोसाइटी सब कैसा हो गया है, क्या बोलते हैं कि देखो जब वाद विवाद हुए ना, तो उसमें बात मत करना, डू नॉट टॉक अबाउट डिफरेंसेस। जो डिफरेंसेस है उसके बारे में बात मत करो, जो पॉजिटिव्स है उसके बारे में बात किया करो, ठीक है। तो वो मालूम है कैसा है, वो वोल्केनो बनाने जैसा है। बहुत बार वोल्केनो पूरा जीवन भर चलता है, अंदर ही अंदर चल रहा है, फटता नहीं है। बहुत बार क्या होता है, एक बार फट जाता है, और फटता है तो फिर समेट में नहीं आता। ज्वालामुखी, डिफरेंसेस के बारे में बात मत करो। तो मॉडर्न सोसाइटी में बहुत लोग है ना, बहुत लोग खुश रहता है, मालूम है, शो अंडर द कारपेट। हाँ, जितना आप अमेरिका इंग्लैंड वाले लोगों को देखेंगे ना, वो कुछ ना कुछ गलत काम में लगे, वो अक्सर अक्सर, नॉट ऑल, सब कोई नहीं, अक्सर गलत काम में लगे हुए हैं। और पति पत्नी को बोलता है तुम इसको इग्नोर करो, पति पत्नी को बोलती है तुम इसको इग्नोर करो। क्या, छोड़ो उसको, ये सारे के बारे में बात मत करो। आजकल विवाह भी होता है तो क्या, मैं तो बहुत गंदी गंदी यार, विवाह भी होता है तो क्या ऐसा होता है, विवाह होता है ना, तो पति पत्नी को बोलता है कि मेरा जो पुराना जीवन है उसके बारे में तुम बात नहीं करोगी, पत्नी पति को बोलती है जो मेरा पुराना जीवन है उसके बारे में तुम भी बात नहीं करोगे, ठीक है। जो हमने पहले जो भी किया है सब भूल जाओ, है ना। अब तुमने जो भी देखिए, प्रॉब्लम कैसा है, प्रॉब्लम ऐसा है कि पाप कर्म कभी खत्म तो होता नहीं है, गुण तो कभी जाते नहीं है, चोरी तो कभी जाती नहीं है। परंतु लोग क्या, लोग सोफिस्टिकेटेड बनने के लिए बोलता है कि पहले वाले को कचरे में डाल दो, है, कचरे में कभी डलता नहीं है। वो कैसा होता है, दो चोर बोल रहा है
तुम मेरी चोरी करते हुए मत देखो, हम तुम्हारी चोरी करते हुए नहीं देखो। यही होता है ना। हाँ। तो ये कोई कोई प्रसन्नता की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, बस दिखावा करते हैं, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको फिर भी अगर कुछ रहे तो बिल्कुल पूछिए। देखिए इस जगत में, वाचा में ऋचा माता जी बता रही हैं, आज वाचा में यही लिखा है, इस जगत में लोगों की एक्सपेक्टेशन है, और एक्सपेक्टेशन से जैसे ही आप हल्का सा भी नीचे जाएंगे, आप एक्सेप्ट नहीं होंगे, आप स्वीकार नहीं होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज आप कीजिएगा मत, गिरधारी प्रभु जी भी यहाँ पे, इसीलिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करें सरिता माता जी है ना, गिरधारी प्रभु जी से खराब तरीके से बात करें। अब गिरधारी प्रभु जी ने एक स्टैंडर्ड बना रखा है, ये लेवल तक बात करेगी तब तो ठीक है ना। प्रभु जी ऐसा होता है ना, गिरधारी प्रभु जी ऐसा होता है ना कि इस लेवल के नीचे बात करती है तो आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तुम इस तरीके से ऐसे ऐसे गंदे तरीके से क्यों बात करी, ऐसे चिल्ला करके क्यों बात करी, है ना, ऐसे गुस्सा होकर के क्यों बात करी, है ना, कुछ ना कुछ रहता होगा ना। ये लेवल के नीचे जाओगे तो बात नहीं करेंगे, हम करेंगे ही नहीं, है ना, करते हैं ना। अब समझिए बात को, हम कब तक आपके साथ हैं, जब तक आप इस लेवल के ऊपर ऊपर हैं। इस लेवल के नीचे जाइएगा तो हम आपके साथ नहीं है। यही एक्सपेक्टेशन का लेवल। ठीक है, अब भक्त बन गए ना तो आप स्वीकार करते होंगे, मैं तो ये बात भी बोल रहा हूँ, बिल्कुल बोल रहा हूँ, अब तो स्वीकार करते होंगे। क्या कोई गलती भी कर देती होंगी तो बोलते होंगे कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी कभी हो जाता है ना। हाँ, परंतु सबका एक लेवल होता है, लेवल के नीचे जाकर के बात कीजिएगा तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। अब कैसा वो लेवल मेंटेन करना, तो उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना है ना। आप अपना जीवन कहाँ जी रहे हो। जैसे ऑफिस में जाते हैं, जब तक हम इतना सेल्स नहीं करेंगे तब तक हमको कंपनी नहीं रखेगी, निकाल देगी। ठीक उसी प्रकार से जब तक आप इस एक्सपेक्टेशन के लेवल के तक नहीं हो तब तक आपको वैल्यू नहीं करेंगे। इससे ऊपर है ना, इससे ऊपर है ना, हाँ वैल्यू करेंगे। इससे नीचे आ गए ना, तुम्हारा वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो जीवन भी ऐसा ही है, कोई हमारा साथ नहीं है इस जगत में। ये सब क्षणिक रूप से हम सब एक दूसरे के साथ हैं। हम साथ तभी रहते हैं जब तक वैल्यू, जब तक हमारा एक्सपेक्टेशन लेवल के ऊपर रहे। अब देखिए, गुरु कभी वो एक्सपेक्टेशन लेवल के नीचे नहीं जाएंगे, परंतु एक बात समझिए, अगर मैं भगवान की बातें बोलना छोड़ दूं, अगर मैं कृष्णा की बातें बोलना छोड़ दूं, अगर मैं ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातें बोलना छोड़ दूं, अगर मैं सत्य शास्त्र सिद्धांत को त्याग दूं, तो क्या आप साथ रहेंगे? है? मैं नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं छोड़ सकता, पर क्या आप साथ रहेंगे? है? मेरे लिए संभव ही नहीं है। मेरा ये जीवन, मेरा यही जीवन, ठीक है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। जिसको जो छोड़ना है वो छोड़ दे, परंतु अगर मैं इनको छोड़ दूं तो क्या आप साथ रहेंगे? एक एक्सपेक्टेशन लेवल है ना, ये तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, इसके नीचे आपको नहीं जाना है ना। तो इस जगत में सारा संबंध उसी प्रकार से, सारा संबंध उसी प्रकार से, है ना। माँ बेटे का भी संबंध वैसे ही हो जाता है, माँ बेटे, माँ बेटी का संबंध, जबकि वो सबसे शुद्ध संबंध होता है, प्रेम से भरा हुआ संबंध होता है भौतिक जगत में, परंतु वो भी ऐसे ही हो जाता है। एक्सपेक्टेशन अगर मीट नहीं हुआ, नीचे गिर गए तो छोड़ देंगे, हम कोई बात नहीं करेंगे। तो जो भी सोशल लाइफ जी रहा हो, जो भी पारिवारिक जीवन जी रहा हो, थोड़ा सा लेवल के नीचे आ जाइए, देखिए बात नहीं होगा, देखिए ये हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगा, परंतु क्या होता है, अच्छा और बुरा चलते रहता है। कभी कभी हम संघर्ष भी करते हैं, गुरु तो हमें कभी नहीं छोड़ते। कभी देखा क्या कि मैंने कभी बोला हो कि अब तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, आपने तो ये कर दिया तो हम छोड़ देंगे, या फिर किसी भी डिवोटी के लिए बोला हम तो छोड़ देंगे, हम आपसे, हम नहीं चाहते आपको, निकल जाओगे। कृष्णा तो नहीं छोड़ते हमको, गुरु तो नहीं छोड़ते, बाकी सब छोड़ देते। तो कृष्णा हमको एक्सेप्ट करते हैं, हम जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करते हैं। कृष्णा जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। गुरु जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, और बाकी सबको ही एक्सपेक्ट करता है ना। आज का वाचा था ये तो।
ठीक है, तो वहां पे बस उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं। आकांक्षा के अनुरूप रहिएगा तब तक अच्छे हैं, और आकांक्षा से थोड़ा सा गिर गए तो अच्छे नहीं है। जैसे तबीयत अच्छी है, अभी सपोज कीजिए आपका आध्यात्मिक परिवार है, बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर भौतिक परिवार होता है, भौतिक परिवार होता तो पति कब तक सम्मान करता? एक पत्नी का पति कब तक सम्मान करता? जब तक वो अच्छे से खाना बनाए, घर को व्यवस्थित रखे, कार्य करे, अच्छे से सब कुछ करे। अब वो पत्नी बहाने लगाने लग गई, बहाने का कारण भी है कि मेरा तबीयत अच्छा नहीं है, बहाने लगाने लग गए, तो पति वैसे ही दुखी रहेगा। ठीक है, एक दिन नहीं बोलेगा, 2 दिन नहीं बोलेगा, सब दिन होगा तो सब दिन बोलने लग जाएगा। ठीक है, तो अब आध्यात्मिक है, कृष्णा की बातें करते हैं, कृष्णा के लक्ष्य कृष्णा है। अभी बताया तो था कि पति पत्नी का बस कार्य कर दे, पत्नी पति का बस कार्य कर दे, तो वो आध्यात्मिक कार्य हो जाएगा। अगर दोनों का लक्ष्य एक ही है, कृष्णा है, तो ठीक है, आध्यात्मिक परिवार है, बहुत अच्छी बात है। परंतु समझिए इस बात को, इस भौतिक जगत में अगर कोई भी परिवार, तो वो तो एक्सपेक्टेशन बेस्ड, आकांक्षा के अनुरूप। अगर आकांक्षाओं को पूरा किया तब तो अच्छे हैं, और आकांक्षा के विपरीत चल गए, बुरे। यही जीवन है ना? तो समझिए इस बात को। और अगर आपको कोई संघर्ष होता है इस बात को समझने में, मेरे से बार बार पूछिए, मेरे को वॉइस मैसेज भेजिए, मेरे को टेक्स्ट कीजिए, बार बार पूछिए, मेरे को एकदम क्लैरिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। परंतु क्या होता है, हम लोगों का खुद का एक्सपीरियंस होता है, और हम उस एक्सपीरियंस के आगे बंद जाते हैं, हमको बस वही दिखाई देता है। तो ठीक है, जो आपको दिख रहा है हम उस अनुसार भी आंसर करने के लिए तैयार है। आपको और बताना पड़ेगा, परंतु हम उस अनुसार बताने के लिए भी तैयार है। परंतु अनुभव यही होगा, अंतिम में लक्ष्य यहीं पे आइएगा। ठीक है, कंक्लूजन यही निकलेगा कि वो एक लिमिट तक साथ में, और उसके बाद क्या है, उसके बाद वही साथ नहीं देंगे। ये तो अलग ही बात है कि जीवन छोड़ने समय वो हमको धोखा देते हैं, हम उनको धोखा देते हैं, वो तो अलग ही बात। इस जगत में रहते हुए भी वो लिमिटेड टाइम साथ है ना, और कोई खुश नहीं है। स्माइल करने का कोशिश कर रहे हैं, दिखावा करने का कोशिश कर रहे हैं, भगवान के बिना कोई खुश नहीं रह सकता। ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है, मेरे को थोड़ा सा भी नहीं है। ये बहुत डिटेल्ड बात है, और मैं डिटेल में बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आपको जितना देर बात करना है, अगर आप चाहें तो मैं एक स्पेशल वीडियो कॉल आपसे, गिरधारी प्रभु जी से, बस 3 ही लोग रहेंगे। ठीक है, आप पूछते जाइए, जितना पूछते जाइएगा हम रहेंगे। ठीक है, आप खुद ही स्वीकार कीजिएगा कि ये सब तो कैसा है, ये सब एक छलावा है, आई वॉश, दिखावा। दूर से देखने से बहुत कुछ लगता है, रियलिटी कुछ और होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण।